हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और आज का हमारा 5th लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का। और आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड पेप्टाइड सीक्वेंसिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड पेप्टाइड सीक्वेंसिंग। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्यों ज़रूरी होती है? सो प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन विच आर इसेंशियल फॉर नियरली ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ताकि ये हमें क्रिटिकल इंसाइट्स देता है इनटू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जो कि ऑफ कोर्स सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए प्रोटीन सीक्वेंसिंग को पढ़ना ज़रूरी है। और पेप्टाइड सीक्वेंसिंग को हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इज़ इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मॉलर प्रोटीन और प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स। अगर हमें अगर प्रोटीन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अगर हमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा तो हम करते हैं पेप्टाइड सीक्वेंसिंग। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोमेडिकल रिसर्च। ये बायोमेडिकल रिसर्च में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायग्नोस्टिक में या फिर ड्रग डेवलपमेंट। इसके लिए पेप्टाइड सीक्वेंसिंग की जाती है और ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में। मेनली इसमें वो पूछता है कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग में कौन कौन से रिएजेंट्स को यूज़ किया जाता है और प्रोटीन सीक्वेंसिंग की डिफरेंट स्टेप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग में कौन कौन से रिएजेंट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ किया जाता है एडमैन डिग्रेडेशन फॉर रिएक्शन विद द अमीनो टर्मिनस ऑफ प्रोटीन। कि जो प्रोटीन का जो अमीनो टर्मिनस होता है उसकी रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एडमैन डिग्रेडेशन। और जो एडमैन रिएजेंट होता है उसका नाम होता है PITC। क्या नाम होता है उसका? PITC, जिसका फुल फॉर्म है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। क्या है PITC का फुल फॉर्म? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। उसके बाद सेकेंड चीज़ इसमें यूज़ किए जाती है, अगर हमें एन टर्मिनल का एनालिसिस करना होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड इज़ रिक्वायर। उसके लिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब पेप्टाइड को पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज करना, तोड़ना ज़रूरी है एन टर्मिनल एनालिसिस के लिए। और इसमें यूज़ किया जाता है FDNB, जिसको सैंगर्स रिएजेंट भी कहते हैं। फ्लोरोसाकामिन यूज़ किया जाता है, डेंसाइल एंड डेप्साइल क्लोराइड भी यूज़ किया जाता है एंड ऑर्थोप्थेलाइड भी यूज़ किया जाता है। तो ये नाम याद रखने हैं कि एडमैन रिएजेंट, सैंगर्स रिएजेंट, फ्लोरोसाकामाइन, डेंसाइल एंड डेप्साइल क्लोराइड एंड ऑर्थोप्थेलाइड यूज़ किया जाता है प्रोटीन सीक्वेंसिंग के अंदर। अब इसमें होती है डिफरेंट स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप होती है इसमें कपलिंग, सेकेंड वन इज़ द क्लीवेज, थर्ड इज़ द कन्वर्जन एंड फोर्थ इज़ द एनालिसिस ऑफ द PTH रेसिड्यूज। तो कपलिंग में क्या होता है? जो PITC होता है यानी कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, वो कपल करता है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो रिएक्ट करता है अल्फ़ा अमीनो ग्रुप के साथ और वो बनाता है फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव। क्या बनाता है वो? फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव। और ये रिएक्शन होती है कपलिंग वाली बेसिक कंडीशन में। तो कपलिंग में क्या हुआ कि जो PITC था उसने अल्फ़ा अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट किया एंड उसने उसको कन्वर्ट कर दिया फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव में इन बेसिक कंडीशन। स्टेप 2 होती है हमारी क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है? जो ATZ होता है ना, वो फॉर्म होता है और ATZ का फुल फॉर्म है एनिलिनोथायोजोलिनोन। क्या फुल फॉर्म है इसका? एनिलिनोथायोजोलिनोन। तो ATZ फॉर्म होता है क्लीवेज के अंदर। थर्ड स्टेप होती है कन्वर्जन, जिसमें PTH फॉर्म होता है। PTH का फुल फॉर्म है फिनाइल थायोहाइडेंटोइन। क्या है? फिनाइल थायोहाइडेंटोइन। तो PTH बनता है कन्वर्जन में। और स्टेप 4 में हम PTH रेसिड्यूज़ का एनालिसिस करके फिर प्रोटीन सीक्वेंसिंग की जाती है फर्दर। तो ये तो हो गया प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में, जिसमें हमने रिएजेंट्स देखे और स्टेप्स के बारे में देखा कि सबसे पहले PITC रिएक्ट करेगा अल्फ़ा अमीनो ग्रुप के साथ और वो बनाएगा फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव। क्लीवेज वाली स्टेज में बनेगा ATZ और स्टेप 3 कन्वर्जन में बनेगा PTH एंड स्टेप 4 में हम PTH रेसिड्यूज़ का एनालिसिस करके प्रोटीन सीक्वेंसिंग करेंगे। तो ये तो हो गया प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे पेप्टाइड सीक्वेंसिंग के बारे में। उसके पहले मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि फोल्डिंग फनल मॉडल क्या होता है। सो फोल्डिंग फनल मॉडल सजेस्ट अबाउट द प्रोटीन फोल्डिंग। तो जो फोल्डिंग फनल मॉडल होता है वो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में हमें बताता है
इन विच प्रोटीन एक्सप्लोर वाइड रेंज ऑफ कन्फर्मेशन, कि प्रोटीन में डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ कन्फर्मेशन होता है, बट टेंड टू फोल्ड इनटू देयर नेटिव स्ट्रक्चर ड्यू टू डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी। बहुत अलग अलग तरीके का कन्फर्मेशन होने के बावजूद भी प्रोटीन उसके नेटिव स्ट्रक्चर में फोल्ड होना प्रीफर करता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कम लगती है, फ्री एनर्जी, क्योंकि उसमें फ्री एनर्जी बहुत ही कम होती है, डिक्रीज होती है इसकी वजह से। तो ये तो हो गया फोल्डिंग फनेल मॉडल। उसके बाद है पेप्टाइड सीक्वेंसिंग। पेप्टाइड सीक्वेंसिंग की जाती है बाय प्रोटीएजेस, क्योंकि मैंने बोला ना कि पेप्टाइड सीक्वेंसिंग में क्या होगा कि जो प्रोटीन के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे उनकी स्टडी हम करते हैं मेनली, तो ऑफ कोर्स उस सीक्वेंस को तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटीएजेस। दे आर एंडोप्रोटीएजेस, मेनली वो एंडोप्रोटीएजेस होते हैं, एक्सोप्रोटीएजेस नहीं होते, एंडोप्रोटीएजेस होते हैं। और इफ़ प्रोलीन इज़ प्रेजेंट ऑन डाइजेशन साइड देन इट विल नॉट अकर, लेकिन अगर प्रोलीन प्रेजेंट होता है तो वो ये नहीं होता, ठीक है। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है तो वो लाइसिन और अर्जिनिन के कार्बोक्सिल साइड पे क्लीव करेगा। अगर ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है तो वो लाइसिन एंड अर्जिनिन के कार्बोक्सिल साइड पे क्लीव करेगा, ये होगी उसकी क्लीवेज साइड। अगर कीमोट्रिप्सिन प्रेजेंट है तो ये टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलिनिन, ल्यूसिन और मिथ्योनिन इनके कार्बोक्सिल साइड पे क्लीव करेगा। जो ल्यूसिन और मिथ्योनिन होते हैं वो रेयर केसेस होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन होते हैं हमारे टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन एंड फिनाइल एलिनिन, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम साइनोजन ब्रोमाइड की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिथ्योनिन रेसिड्यूज के कार्बोक्सिल साइड पे क्लीव करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। ट्रिप्सिन किसके, लाइसिन और अर्जिनिन, कीमोट्रिप्सिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलिनिन, ल्यूसिन एंड मिथ्योनिन, और साइनोजन ब्रोमाइड यानी कि CNBR एट द कार्बोक्सिल साइड ऑफ द मिथ्योनिन रेसिड्यूज। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट था, छोटा लेक्चर था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हमने देखा प्रोटीन सीक्वेंसिंग में उसके रिएजेंट्स लर्न करने हैं, स्टेप्स देखनी है कि कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या होता है, एंड पेप्टाइड सीक्वेंसिंग में हमने देखा कि ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और साइनोजन ब्रोमाइड किस किस अमीनो एसिड में कहाँ कहाँ पे क्लीव करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.